जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में मोस्टली लोग जो इंटर करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँ, एक ट्रेडर बनूं और पैसा कमाऊं यहाँ से। देखिए, जबकि ये मोटिव भी सही है क्योंकि अब मान लीजिए कि आप इंटर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होना चाहिए, तभी जा करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच करके आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में पैसा वैसा नहीं कमाना है, बस मैं ऐसे ही आ रहा हूँ मस्ती करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो मोस्टली जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके एक ही चीज़ मोटिव होती है कि मैं इंटर करूँ अच्छे से और वहाँ पे जो है पैसा कमाऊँ और अच्छा जो है आगे चले, सब कुछ ठीक हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि यदि 100 व्यक्ति इंटर करते हैं ना, तो उसमें से 10 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं और बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में फेल कर जाते हैं। क्यों फेल होते हैं उसका रीजन मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दोस्तों, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। आपसे भी काफ़ी रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 2020-21 का जो उन्होंने 20-21-22 या फिर 21-22 2-3 साल का उन्होंने रिपोर्ट जारी किया था, तो उनके पास देखिए सारा डाटा रहता है। जितना भी हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं सबके जो है वो उनके पास सारा का सारा डाटा रहता है। तो उस हिसाब से उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि लगभग 11% लोग जो है 2-3 साल में प्रॉफिटेबल थे। बाकी के जो है जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब जो है लॉस कर रखा था। और जो मेजोरिटी लॉस करने वाले लोग थे वो थे मार्केट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है मेजोरिटी लोग लॉस कर रखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं आज आप लोगों के साथ पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 100 व्यक्ति आ रहा है, इंटर कर रहा है और वहाँ पे सिर्फ 10 व्यक्ति ट्रेडर बन रहा है या फिर मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर बन रहा है या स्विंग ट्रेडर बन रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो है जो मुझे लगता है कि समझना बहुत जरूरी होता है बाकी सारे लोगों को। और क्या गलतियां होती है वो भी मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, यहाँ पे मैं यदि ऐसा कहूँ कि हर फील्ड का यही रेशियो है तो गलत नहीं होगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम को उठा करके देखें तो हर फील्ड का जो रेशियो है ना, यही रेशियो है। 10% ही सक्सेस रेशियो है। आप कह सकते हैं कि जो एग्जाम्स जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर यदि मैं कुछ एग्जाम्स की बात करूं तो पर्टिकुलर यदि एक एग्जाम्स को उठा करके एक एक एग्जाम को देखेंगे ना तो उसका रेशियो और भी कम होते हैं, क्योंकि वैकेंसी मान लीजिए कि 1000 है यूपीएससी में और लोग यहाँ पे 15-15 20-20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसका रेशियो क्या रह जाता है। मान लीजिए कहीं पे 20,000 25,000 सीट का वहाँ पे वैकेंसी आया है और लोग वहाँ पे मान लीजिए कि 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके हर फील्ड में जो है सेम रेशियो है, हर फील्ड में सेम रेशियो है। तो अब मान लीजिए कि देखिए, बाकी फील्ड का रेशियो तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, बाकी फील्ड का रेशियो आप नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि वहां पे लिमिटेड सीट रहता है। मान लीजिए कि अब 1000 सीट है तो अब 1000 सीट को आप बढ़ा करके 2000 नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि आप एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आप सही चीज़ों को फॉलो करें ना मार्केट्स में, तो शायद आप अपने आप को इंप्रूव करके उस लेवल में पहुंचा सकते हैं, उस कैटेगरी में आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मान लीजिए कि ये मार्केट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट्स यहाँ पे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद वहाँ पे होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो मार्केट के ऊपर काफ़ी हद तक आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट होती है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा। चूंकि एक बार मैं आपको पूरा ब्लैंक पेज पे जो है पूरा इसका एक्सप्लेन करना चाहूँगा, चूंकि आप लोगों को ये चीज़ पता लगे कि हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं उसका एक बात करने वाले उसका क्या व्यू रहने वाला है। तो देखिए, जो मोस्टली लोग होते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो होते हैं ना, मैं यदि कहूँ कि स्टॉक मार्केट में यदि 100 लोग इंटर करते हैं तो 100 में से यहाँ पे 90 लोग जो होते हैं ना, 90 लोग जो है ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं। कहाँ पे? ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं। और देखिए, ऑप्शंस के ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया हुआ था कि इसके वोलेटिलिटी को कैप्चर करना, इसके जो 360 डिग्री एनालिसिस होते हैं ना, वो एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है यहाँ पे
आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑप्शंस को, नहीं तो ऑप्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए अब ऑप्शंस में लोग क्यों ट्रेड करते हैं, एक तो मतलब इसके कई वजह हो सकते हैं। मान लीजिए कई बार पैसा कम होता है जिसकी वजह से लोग बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, तो वहाँ पे कम पैसा लगता है, वो भी एक वजह हो सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग देखिए रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा ना कि ऑप्शंस में पहला तो ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। जितने भी मेंबर्स है कभी ऑप्शंस में ट्रेड करिएगा भी मत। यदि आप कर रहे हैं, मान लीजिए लॉस हो रखा है या फिर लॉस हो रहा है, तो आप बंद कर दीजिए, पहला काम ये करिए आप। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना है कि जो मान लीजिए कि इसके बाद जो लोग बचते हैं ना, इसके बाद देखिए 100 लोग है ना, तो 100 में से यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि 90 लोग तो ये ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और बाकी के देखिए कुछ कुछ यहाँ पे लोग होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं ना। अब मान लीजिए कि वो लर्निंग करने के लिए आया, इसे देखा, एनालिसिस किया, रिसर्च किया, खूब बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद क्या होता है, इनमें से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है आपको जो वो एक वहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे वो जो है अपने मतलब एनालिसिस करके, रिसर्च करके, लर्निंग करके, सीख करके, लोगों से एक्सपीरियंस गेन करके वहाँ पे जो धीरे धीरे करके वो सक्सेस हो जाते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं ये 100 में से बाकी के जितने लोग होते हैं ना, वो सब के सब फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेड करते रहते हैं और अपना मान लीजिए कई बार लॉस हो जाता है। अब लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वहां पे क्या करते हैं, वो और लॉस करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे लॉस बढ़ते चला जाता है और आप दलदल में फंसते चले जाते हैं, अकाउंट देना, किसी को कॉल लेना, बाकी मान लीजिए कि अलग अलग तरह के कोर्स लेना, फिर बाद में पता लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और अंत में उसको छोड़ देना। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट्स में जिससे आपको बच करके चलना है। मान लीजिए कि आप कभी भी पोर्टफोलियो पीएमएस जो है कभी भी आप मत दीजिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए। ये कभी भी आप जो है गलती मत करिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे आपको लॉस हो जाएगा, आपको कोई नहीं यहाँ पे बचाने वाला है। पहला काम ये कभी भी मत करिए। और उसके बाद आप कॉल वगैरह सब जो ले रहे हैं ये कभी भी मत करिए, ये कॉल कभी भी मत लीजिए। आपने यदि कभी कॉल लिया है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अब मान लीजिए कि लोग कई बार क्या करते हैं, कोर्स वगैरह सब भी ज्वाइन करते हैं कई तरह के। अब देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि आप मार्केट्स में, देखिए मैं भी कोर्स यहाँ पे देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपने यदि वीडियो देखा होगा ना, जहाँ पे भी मैंने जिक्र किया हुआ होगा वहाँ पे कि आपको जो भी लोग ज्वाइन करना, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप यदि किसी का कोर्स ले रहे हैं तो पहला चीज़ तो यह है कि कभी कोई व्यक्ति आपको जो है ना ट्रेडर नहीं बना सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है, चाहे फिर मैं हूं या फिर दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये स्ट्रेटजी ले लो, ये यहाँ पे इसका एक्यूरेसी इतना है, फलाने स्ट्रेटजी ले लो, इससे आप ट्रेडर बन जाओगे, मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इससे आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे, इसके बाद आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें होती है ना, ये किसी काम के नहीं होते हैं। आप 1000 कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सबके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ऐसा क्या है जो चीज़ें शायद पता नहीं है। मेजोरिटी जो 99%, मैं तो कहता हूं कि ये 99% यहाँ पे जो है ना, ये 90% का रेशियो तो इसको छोड़ दीजिए, 98-99% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मार्केट्स को छोड़ करके चले जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बहुत बड़ा मिस्टेक्स होता है लोगों से, यही जो है कुछ चीज़ों को लेकर के होता है। तो अब देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, देखिए आप एक चीज़ थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे देखिए राकेश झुंझुनवाला बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे। यहाँ पे आज के टाइम में आप सर्च करके देख लीजिए कितने सारे इन्वेस्टर्स है। वारेन बफेट है, आप सोचिए उनके स्ट्रेटजी यूट्यूब पे पड़े हुए, स्ट्रेटजी मतलब उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कितने लोग राकेश झुंझुनवाला बन पाया है, कितने लोग वारेन बफेट बन पाए हैं? नहीं पॉसिबल है। जब वो व्यक्ति नहीं बना सकता है किसी को एक मतलब अच्छा इन्वेस्टर्स या फिर अपने लायक नहीं बना सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको जो गारंटी है ना, वो किसी की गारंटी काम नहीं आने वाले हैं सिवाय आपके। यदि आप अपने आप को गारंटी देते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस करने की रेशियो बढ़ जाता है। यदि आप देखिए इकलौता आप ऐसे व्यक्ति है जो अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है जो आपको यहाँ पे ट्रेडर बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जब भी मैं कोर्स का नाम लेता हूं ना, तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आपको तभी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है जब आपके पास 1 साल का यहाँ पे टाइम हो। आपको लगता है कि 1 साल में टाइम दे सकता हूं मार्केट्स को, मैं चाहता हूं, सच में सीखना चाहता हूं, मैं फुल टाइम, मान लीजिए कि छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे यहाँ पे कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम पीरियड देना है, मेहनत करना है, लर्निंग करना है। देखिए लर्निंग एक पार्ट होता है, जो लर्निंग होता है वो एक पार्ट होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि एक्सपीरियंस होता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है।
जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। जो चीज़ें जो बेस होता है ना मार्केट का, वही नहीं पता होता है लोगों को। 90% जो लोग यहाँ पे फेल होते हैं उनको मार्केट्स का जो बेस होता है ना वही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से लोग इतने सारे कोर्स करने के बाद भी मार्केट्स में जो है अच्छा नहीं कर पाते हैं। बाद में उनका मान लीजिए कि अब देखिए आप एक चीज़ थोड़ा सा सोचिए, आपने यदि कहीं पे कोर्स भी किया होगा, मान लीजिए कि आपने यूट्यूब में वीडियो भी देखे होंगे। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने वीडियो देखे, आपने प्रैक्टिस भी किया, आप सोच रहे कि नहीं मैंने 1 साल टाइम दिया, मैंने 6 महीना तक लगातार प्रैक्टिस किया, मैंने बिना ट्रेड किए हुए। अब वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करने के बाद फिर क्या हुआ, मैं जब ट्रेड करने गया वहाँ पर जैसे ही मैंने क्वान्टिटी डालना स्टार्ट किया फिर लॉस होना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस होना स्टार्ट हो गया। चार्ट में तो सब कुछ सही था, मेरा एनालिसिस सही था, मेरा मतलब एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन हो रहा था, चार्ट पे 60%, 65%, 70% एक्यूरेसी था। लेकिन एक्चुअल में जब मैं ट्रेड करने गया तो वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये क्या होता है ना, ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं क्या। लोगों को यही चीज़ें नहीं पता होता, जिसकी वजह से लोगों को लॉस दे। तो मैं आपको कहना, देखिए आप एक चीज़ सोचिए, अब मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे एनालिसिस किया, बहुत अच्छा आपने 6 महीना तक सीखा, लर्निंग किया, प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सोचिए यदि आप उसी को एक एक क्वांटिटी में ट्रेड करते तो वहाँ पे क्या होता, यदि एक एक क्वांटिटी में आपका लॉस होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि आप उसी जगह पे एक एक क्वांटिटी की जगह पे आप सोचिए कि आपने सीखा और 10,000 का स्टॉप लॉस डाल दिया और 10 दिन आपने ट्रेड किया। मान लीजिए कि 1-2 दिन आपका टारगेट भी आ गया, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आपका 5-6 दिन 7 दिन आपका नुकसान हो गया, मान लीजिए 6 दिन 7 दिन आपका नुकसान हो गया। अब वहाँ पे मान लीजिए कि आपका 50,000 का भी नुकसान हो गया, तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा कि यार इतना बड़ा पोर्टफोलियो, मतलब देखिए आप यदि आप करोड़पति हैं तो आपके लिए 2 लाख 4 लाख रुपए मायने नहीं रखता है। यदि आप नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो मुझे लगता है कि फिर 2 लाख 4 लाख ये बहुत मायने रखता है सबके लिए, 1 लाख 2 लाख बहुत मायने रखता है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा आपको कहता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लोग कोर्स भी ज्वाइन करते हैं 6,000 7,000 देकर, तो ये भी कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता है लोगों के लिए। अब सोचिए फिर लोग जा करके वहाँ पे 1-1 2-2 लाख का लॉस कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ सोचिए कि आप वहाँ पे 50,000 का लॉस कर रहे हैं, फिर आप मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं और जो लर्निंग आपका होता है ना पूरा का पूरा प्रोसेस, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और फिर एक चीज़ दिमाग में होगा कि फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आपने जो लर्निंग किया वो किसी काम के लिए, फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं किया, मैंने क्यों सीखा, क्या फ़ायदा इसका सीख करके। तो उसको मेंटेन किया जाता है, उसको मैनेजमेंट किया जाता है। इसलिए मैं 1 साल हमेशा कहता हूँ। तो देखिए आपको डिसीजंस लेना है, आपका डिसीजंस है, आपको हमेशा एक चीज़ सोच करके चलना है कि हम लोगों को करना क्या है, कोर कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। आप सोचेंगे कि अरे ये तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे तो सिर्फ पैसा ही बनता है, ऐसा नहीं है। मोटिव हर व्यक्ति का एक ही चीज़ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो ऐसा थोड़े है कि वो सिर्फ जॉब करने के लिए जा रहा है, सिर्फ वो मेहनत करेगा वो कंपनी में जा करके, या फिर कहीं गवर्नमेंट में वो जहाँ भी जॉब करने जा रहा है। सबका मोटिव होता है कि मैं पैसा कमाऊँ, वहाँ से मैं अपना जो है सारा चीज़ कर सकूँ, लाइफ अच्छा से गुजार सकूँ। तो यही चीज़ें होती है। तो ये चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मोटिव भी यही होना चाहिए। बस क्या है कि उसके लिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है उसे हमें फॉलो करना है। आप 10 दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते, 1 महीना में नहीं बन सकते, 2 महीना में नहीं बन सकते, 6 महीना में नहीं बन सकते। आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आपको एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है, पूरा सिस्टम क्या है ट्रेडिंग का। तभी जाकर के आप एक्चुअल में एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो मोस्टली जो रीजंस होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम बोला है। यदि आपको देखिए जितने ही मेंबर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको मेरे ही पास ज्वाइन करना है। आपको जहाँ भी जाना है ना, जिस टीचर्स के पास, जिस व्यक्ति के पास आप जाना चाहते ना, आप जाइए, वहाँ से आप अच्छे से जुड़िए, उनसे बातें करिए, उनसे समझिए। एक ऐसे व्यक्ति के पास जुड़िए जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके, जिनके साथ आप जुड़ करके रह सके, जो आपको मार्केट्स की जो रियलिटी होती है वो बता सके। आपको कभी हवा में ना वो जो है उड़ाए कि ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, 10 दिन में ये बना दूंगा, 20 दिन में ये बना। ऐसा नहीं होता है मार्केट्स में। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बस इतना सा आप सोच करके चलिए, मार्केट में आपका विजन जो है बना करके चलिए। अब मान लीजिए कि आप जॉब का भी प्रिपरेशन करते, 4 साल 5 साल करते, किसी भी चीज़ का तैयारी करते। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल मिनिमम लग जाता है। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने में कम से कम आप सही गाइडेंस, सही जगह पे, मतलब सही तरीके से फॉलो करते तो मिनिमम तो आपको 1 साल पकड़ के ही चलना पड़ेगा। इसके बाद मान लीजिए खुद से भी करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, यदि बिना ट्रेड किए हुए अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सही से आप सारा चीज़ मैनेजमेंट करते हैं, तो 2 साल 3 साल में आप अच्छे लेवल पे जा
सकते हैं। अब देखिए मैं लास्ट में ये चीज़ कहूँगा कि ट्रेडिंग करना आपके ट्रेडर बनने का सॉल्यूशन नहीं है, ट्रेडर बनने का सॉल्यूशन नहीं है। ट्रेडिंग वही करता है जो ट्रेडर होता है, ट्रेडिंग वही करता है जो ट्रेडर होता है। और आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ट्रेडर, मैं यहाँ पे जो है मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। यदि ऐसा होता तो आपके पास अब तक कॉन्फिडेंस आ चुका होता। यदि आपने इतने सारे ट्रेड किए हैं या आपने इतने सारे लॉस किए हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको आ चुका होता। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर और जो लर्नर, ये दो फील्डें अलग है, ये दोनों डिफरेंट है, बहुत इसमें आसमान धरती का डिफरेंट है। ट्रेडर का कॉन्सेप्ट अलग है, ट्रेडर अलग होता है, और जो लर्नर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ट्रेडर का काम होता है ट्रेडिंग करना, और लर्नर का काम होता है लर्निंग करना, एक्सपीरियंस गेन करना, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करके आगे बढ़ना। एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, मान लीजिए कि 100 रुपए का, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, धीरे धीरे करके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाना। ये होता है लर्नर्स का काम। ये नहीं कि 10,000 का डाल दिया, 20,000 का डाल दिया, कल ये कर लिया, परसों वो कर लिया। तो ये चीज़ आप समझ कर रखिए। जितने मैंने चीज़ें बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कोई मार्केट से नहीं बताएगा। 1000 वीडियो उठा करके देख लीजिए, यहाँ पे जितने यूट्यूब के जितने दिग्गज है सबका उठा करके देख लीजिए, कोई नहीं आपको बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि यदि रियलिटी बताएगा तो आप कभी उसके वीडियो को देखेंगे ही नहीं, जैसा अपना होता है। देखिए अभी इतने सारे कंटेंट डालने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक। कॉल के पीछे, बैंक निफ्टी के लेवल्स के पीछे, बाकी चीज़ों के पीछे भागते रहते। आज देखिए ये मैं इतना जो एक रियलिटी होता है ना, वो चीज़ इस चैनल पे हमेशा डालता हूँ और डालने की कोशिश करता हूँ। आगे भी मैं आप लोगों के साथ डालने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना। कोई भी यदि मान लीजिए कि प्रॉब्लम सी होती है तो आप वहाँ पे मुझे चार्ट्स भी भेज सकते हैं। आप चार्ट्स भेजिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, मुझे चार्ट्स भेजिए, मैं वहाँ पे आपके करेक्शन करके आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे तभी मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो भी आप मुझे चार्ट भेजेंगे, रीड्स करके वहाँ पर मैं जरूर आपका, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाभ उठा सके और इस रियलिटी को जान सके एक्चुअल में क्या है रियलिटी, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।